आई मोर सवार। हम आप लोग पगड़ी धारण करते हैं, मोर लगाते हैं। शिव ने मोर पगड़ी नहीं तो जटाओं का ही मोर। इसका क्या कारण है अभी बताऊंगा। हम पगड़ी धारण करते हो, मोर की जगह जटाओं का ही मोर पगड़ी बनाया, बांध दिया साफा, हो गई पगड़ी। कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, ब्याला माने सर। कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला। तन विभूत पट के हरि छाला। के हरि छाला, के हरि माने बाघंबर। कमर में केवल बाघंबर है और कुछ नहीं है शरीर पर, कोई पैंट कोट नहीं, महंगा पोशाक नहीं, केवल मात्र बाघंबर। बाबा लिखते तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूत पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन लीन उपबीत भुजंगा, नयन नीत उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन नीत उपबीत भुजंगा। करल कंठ उर मुंड की माला, करल कंठ उर मुंड की माला, करल कंठ उर नर सिर माला, करल कंठ उर नर सिर माला। शिव बेश शिव धाम कृपाला, शिव बेश शिव धाम कृपाला, शिव बेश शिव धाम कृपाला, शिव बेश शिव धाम कृपाला। त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, ओ करी त्रिशूल और डमरू बिराजा, त्रिशूल और डमरू बिराजा, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा। चले बसह चढ़ी बाजई बाजा, चढ़े बसा चढ़ी बाजई बाजा, चले बसह चढ़ी बाजई बाजा, चले बसा चढ़ी बाजई बाजा। चिता की भस्म। हम आप लोग तेल पाउडर लगा करके श्रृंगार करते हैं, सजते हैं, सुंदरता बनाते हैं, सौंदर्य बनाते हैं। शिवजी महाराज का कहना है, ऐ जीव मैं विवाह करने जा रहा हूं, तुम भी विवाह करना, मनाही नहीं है। लेकिन जिस शरीर को आपने इतना रंग रोगन तेल इत्र की पाउडर से सजाए हो, एक बात याद रखना, ये तुम्हारा सौंदर्य हमेशा हमेशा इसी प्रकार कायम नहीं रहेगा। बाल्य अवस्था थी, देखते देखते युवान हो गए। फोटो देख लो, स्वरूप चेंज हो गया। तो बाल्य अवस्था को आपने नहीं रोक पाए, बाल्य अवस्था नहीं रुक पाई, आप युवान हो गए। और युवानी में आपका सौंदर्य इतना निखार पर है, इतना निखार पर है, इतना निखार पर है कि मानो चार चांद लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे हो आप जवानी में। लेकिन ये तुम्हारा सौंदर्य हमेशा कायम नहीं रहेगा। इस संसार की वस्तु है, संसार की वस्तु परिवर्तनशील है। समय आएगा, युवानी साथ छोड़ेगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हारा सौंदर्य क्षीण हो जाएगा, बुढ़े हो जाओगे। तो बाल्यावस्था को नहीं रोक पाए तो क्या युवानी को रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे। कितना भी काजू बादाम, औषधियों का प्रयोग, विटामिन का प्रयोग, ड्राई फ्रूट का प्रयोग
कितना भी आप कर लो, लेकिन बुढ़ापा कड़वा सच है, वो है। रोक सकता है कोई बहते हुए पानी को, रोक सकता है कोई बहते हुए पानी को, लेकिन क्या मजाल जो रोक ले जाती हुई जवानी को। बुढ़ापा आ गया, और जब बुढ़ापा आ गया तो क्या बुढ़ापे को ही रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे। एक न एक दिन उजाले अपनी यादों के हमारे साथ हैं, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। पता नहीं किस दिन गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगा, तवा की रोटी तवा में और हुलसा की रोटी हुलसा में। दूसरा सिलेंडर लगाओ तब। किसी को पता है किस दिन खत्म होगा? नहीं पता ना। ऐसे ये भी एक सिलेंडर है, पता नहीं किस दिन खत्म हो जाए। इसलिए संत लोग कहते हैं, बाबा तुलसी कहते हैं, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, तुझे श्री भगवान। जीवन में दो वस्तुएं याद रखना हमेशा। एक तो हम हमेशा कायम नहीं रहेंगे, सब कुछ हमारा छूटेगा। धनानि भूमो पशुवश गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना श्मशाने देहाश्रितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छन्ति जीवे। कहा धन बैंक में जमा रह जाएगा, पत्नी घर के दरवाजे तक ही साथ देगी, भाई बांधव मित्र श्मशान तक, शरीर चिता तक, लेकिन साथ में हमने जो किया होगा अच्छा बुरा, हमारा कर्म साथ में जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये मानव जीवन है, मौत को मत भूलना और अपने इष्ट को मत भूलना। हमेशा हमेशा याद रखो, भगवान को याद रखना, जीवन में भजन करना, सत्कर्म करना, धर्म करना, यही तुम्हारे साथ में जाएगा। जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन है अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये उपदेश है शिव जी का। भस्म लगाने का मतलब मौत का दर्शन करा रहे हैं कि तुम भी भस्म हो जाओगे, अस्तित्व मिट जाएगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में न तोल रे, अभी तो तालियां बजाते हुए फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल, तालियां बजाते हुए। हाथ ऊंचा करते हुए ताली बजाइए। ये सारा दृश्य आपके मोबाइल में आएगा, आप अपने आप को देखना घर में जा करके कि हम भी ताली बजा रहे थे भजन में। मंदिर में नित जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, मंदिर में तो जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, मंदिर में नित जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, मंदिर में नित जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सुबह नहीं तो शाम बैठकर प्रभु का ध्यान लगाया कर, सुबह नहीं तो शाम बैठकर प्रभु का ध्यान लगाया कर, सुबह नहीं तो शाम बैठकर हरि का ध्यान लगाया ओ सुबह बैठ शाम बैठकर हरि का ध्यान लगाया कर। मन की गुंडी खोल रे, जीवन है अनमोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, मन की तोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। श्री राधे।
बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। ये बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। ये बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। आप लोग भी ये बोलते रहिए। बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। ओ नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सीताराम बोल रे, जीवन है अनमोल रे। अब तो मिला है नहीं कभी नहीं। ओ सीताराम बोल रे, जीवन है अनमोल रे। अभी तुम्हें फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है कभी नहीं, जीवन है अनमोल रे, माटी में न तोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। चिता की भस्म लगाने का तात्पर्य यही है कि हमको आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अय व्यक्ति, अय मानव, अय जीव, तू भी एक दिन राख हो जाएगा। इसलिए अपने सौंदर्य पर इतना गरूर मत करना, अभिमान मत करना। याद रखना, सारा सौंदर्य मिट जाएगा। इस सौंदर्य पर कभी भी आसक्त मत होना। सौंदर्य पर आसक्त मत होना। जिस सौंदर्य को देख करके हम आसक्त हो जाते हैं और पता नहीं क्या से क्या कदम उठा लेते हैं सुंदरता के पीछे, ये सुंदरता सुंदरता नहीं है। तो एक बात कहूं क्या, अंदर माल से देखो, केवल पैकिंग की बात है। माल सब अंदर एक है, केवल पैकिंग की बात है। ये चमड़ी जो है पैकिंग है। इसीलिए किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर कहा है क्या, कि फंसना मत ऊपर की सफाई पर, फंसना मत ऊपर की सफाई पर। क्यों? चांदी का वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर। चांदी का वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर, और फंसना मत ऊपर की सफाई पर। आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी सुंदर हो, लेकिन एक परत की चमड़ी निकाल दो, फिर देख लो कितने सुंदर हो। एक दिन चिता की भस्म में सौंदर्य मिल जाएगा। इसलिए चिता की भस्म लगा करके उपदेश दे रहे हैं। अब दूसरी बात, आभूषण सर्पों के, ध्यान से समझना। आभूषण सर्पों के। हम आप लोग सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण धारण करते हैं, सजते हैं, पहनते हैं। दो दो चार चार अंगूठियां, गले में दो दो जंजीर, मोटी जंजीर, हाथ में कड़ा, आदि आदि, जो भी जैसा जिसका सिस्टम है। शिवजी महाराज ने सोना चांदी नहीं धारण किया, तो सर्पों को धारण किया है। तो सोना चांदी ये आभूषण क्या है? आभूषण संपत्ति का प्रतीक है। आभूषण दौलत का प्रतीक है। ये संपत्ति है। इसका मतलब क्या? शिवजी महाराज ये कहना चाहते हैं, ऐ जीव, परमात्मा ने तुमको दिया है, तुम्हारी कमाई में तुम्हारे पास है दौलत, संपत्ति, शौक शान करना, पहनना, ओढ़ना, लेकिन अपनी संपत्ति पर आसक्त मत होना। अपनी संपत्ति का दुरुपयोग मत करना। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना, दुरुपयोग न होने पाए, इतना ध्यान रखना। परमात्मा ने तुझे योग्य समझ करके तुझे इतनी सत्ता संपत्ति दिया है, तो अपनी योग्यता को कायम रखने के लिए सत्ता संपत्ति का दुरुपयोग मत करना। ये कहने का मतलब, अन्यथा क्या होगा? ये तेरी संपत्ति तेरे लिए काल बन जाएगी। यही तेरी संपत्ति तूने दुरुपयोग किया, सदुपयोग ना किया तो काल बन जाएगी।
मौत के मुख में ले जाएगी। इसलिए संपत्ति प्रभु ने दिया है, प्यारे सदुपयोग करना, लक्ष्मी का दुरुपयोग ना होने पाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी नारायण की है, हमेशा नारायण के चरणों में रहने वाली है। हम लक्ष्मी के पति अपने को ना समझे कि हम करोड़पति, अरबपति, खरबपति, हम पति हैं उसके, नहीं, हम पुत्र हैं। हाँ, पोषण हो सकता है। घर में लक्ष्मी 3 प्रकार से आती है, घर में लक्ष्मी 3 प्रकार से रहती है। पहली लक्ष्मी आती है मां के रूप में। ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत मार्मिक संत लोग कहते हैं। पहली लक्ष्मी घर में आती मां का रूप लेकर के, मां का दूध पी करके पोषण किया जाता है, लेकिन मां का दूध प्याले में लेकर बाजार में बेचा नहीं जाता है। मां के रूप में जो लक्ष्मी घर में होती है, उसको पोषण, वो पोषण के लिए है। दूसरी लक्ष्मी आती है गृह लक्ष्मी के रूप में, पत्नी का रूप लेकर के, अधिकार है, उपभोग करो, आनंद करो, कोई मनाही नहीं है। और तीसरी लक्ष्मी आती है घर में बेटी का रूप लेकर के, और बेटी का रूप लेकर के जो लक्ष्मी हमारे घर में आई है, उस लक्ष्मी का तो हमें दान करना ही पड़ेगा, तब समाज में यश और कीर्ति के भागी हम बनेंगे। मां का रूप लेकर लक्ष्मी जो हमें मिली है, पोषण करने के लिए, पत्नी का रूप लेकर लक्ष्मी जो मिली है, उपभोग करने के लिए, आनंद करने के लिए, बेटी के रूप में जो लक्ष्मी हमें मिली है, दान करने के लिए। 3 कार्य करना है हमको, लक्ष्मी परमात्मा ने दिया है, पोषण करना है, भोग करना है और दान करना है। और यदि हम 3 रीति से अपनी लक्ष्मी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जीवन में, तो एक बात कहूं, शास्त्रों ने 3 गति बताया है लक्ष्मी की। क्या? पहली गति है धन की दान, दूसरी गति है धन की भोग, तीसरी गति है धन की नाश। दान, भोग, नाश। आपको परमात्मा ने संपत्ति दिया है, सबसे पहले नंबर पर या आपको दान करना है। पहला काम आपको जीवन में ये होना चाहिए, दान। क्यों? क्योंकि आज जो मिला है ना, जो पहले दिया अब मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर, यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, ये दुख जो तुझको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। आज जो तुझको मिला है, ये कहां से मिला है? तूने दिया है। तो आज मिला है। यदि आगे फिर इसी प्रकार पाने की इच्छा रखते हो कि हम इसी प्रकार हमारे पास रहे, तो आपको देना पड़ेगा। जो आप छोड़ोगे वही आपको मिलेगा। जो बीज बोओगे, एक बीज बोते हो खेती में, फसल में, जमीन पर, कितने गुना हो करके मिलता है हमें वापस फसल में। 25 किलो बोते हैं, 5 कुंटल मिलता है। तो ऐसे कर्म भूमि है संसार। हम 1 रुपया दान करेंगे, 1000 रुपए हमको वापस मिलता है। अपने जीवन में जितना भी हमने दान पुण्य किया है, जितना भी अच्छे काम में लगाया है, कथा में लगाया है, यज्ञ में लगाया है, धर्मार्थ में लगाया, परमार्थ में लगाया, समाज सेवा में लगाया, जन कल्याण में लगाया, ये जितना भी हम परोपकार में अपने धन को खर्च किया है, तो जानते हो ये किस रूप में हमें प्राप्त होता है? अगले जन्म पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। छोटा बालक कोई कर्म भी नहीं किया, पेट से निकलने वाला, लेकिन एक बालक जन्म लेता है झोपड़पट्टी में, गरीब के यहां, भिखारी के यहां, उस पर रिसर्च किया जाए, कोई कर्म नहीं किया, लेकिन जन्म लेते ही भिखारी हो गया ना। और एक बालक जन्म लेता है श्रीमंत के यहां,
बहुत बड़े आदमी के यहाँ, टाटा बिरला अंबानी के घर में, अभी उस बालक ने कोई कर्म नहीं किया, दोनों की स्थिति एक जैसी, अभी अभी पेट से बाहर निकला है, लेकिन एक भिखारी है और जो अंबानी के यहां जन्म लिया वो अरबों खरबों का मालिक है। जन्म लेते ही करोड़ों का मालिक बन बैठा, और जन्म लेते ही भिखारी है। ये तो नाइंसाफी है भाई। नहीं, जितना हम दान पुण्य करते हैं, अपनी कमाई का सदुपयोग करते हैं, धर्मार्थ में, यज्ञ में, कथा में, गौशाला, पाठशाला, भोजनशाला, अन्न क्षेत्र, भंडारा में खर्च किया है, अपनी गाढ़ी कमाई का, ईमानदारी का धन, वो अनेक गुना चक्रवृद्धि नहीं, 1000 वृद्धि हो करके और अगले जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति का मालिक बन जाता है वो। इसलिए जीवन में दान तो करना ही चाहिए। और दान करने वाला ऐसे करता है ना, ऊपर से ऐसे देता है। तो जब हम कहीं भी जाते हैं, मंदिर में जाएं, किसी गुरु के पास जाएं, पंडित जी के पास जाएं, कथा में जाएं, बस निकालते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, हम देते हैं। तो जब हम ऐसे देते हैं तो हमको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कहीं भी। परमात्मा देने वाला ही आपको बनाएगा। यदि आप गए, बस यूं ही गए, बस चले आए, कुछ नहीं छोड़े, कुछ नहीं दिए, भगवान के दरबार में गए, यज्ञ में गए, कथा में गए, भंडारे में गए, बस खाए पिए, मुंह पोछे चल दिए, तो भगवान बस ऐसे बना देगा कि बस मांगते रहो, खाते रहो, देने लायक कभी बनाएंगे नहीं। इसलिए अपने पास जितना भी हो, 1 पैसे की हैसियत हो 1 पैसे दान करो, लाख पैसे की हैसियत हो लाख पैसे दान करो। मतलब हैसियत के अनुसार दान होना चाहिए, ये भी ध्यान कर लेना। जो दिन भर में 300 रुपए कमाता है वो 10 रुपया दे दिया, बहुत हो गया। लेकिन जो दिन में 3000 कमाता है तो उसको 10 रुपए में काम चलेगा नहीं, अपराध लगेगा, पाप लगेगा, दोष लगेगा, पेनाल्टी लग जाएगी, पता नहीं किस रास्ते से निकल जाए, 3 प्रकार से चली जाएगी, या आला वाला ले जाए या भाला वाला ले जाए। तो इसलिए बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन मार मार ले जाता है। डॉक्टर या डाकू, कोई डॉक्टर हो तो बुरा नहीं मानना, राशि एक ही पड़ती है। नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होगी तो भी वहां पहुंच गए, वो देख लिया तो ऑपरेशन खर्च तुरंत बना देगा, वो ऑपरेशन करके निकालेगा बालक। क्यों? उसका बिजनेस है। डॉक्टर या डाकू, आला या भाला, तो मैं तो यही कहूंगा, आला वाले से बचने के लिए, भाला वाले से बचने के लिए माला वालों का ध्यान देना। माला वाले को दे दोगे तो आला भाला से बच जाओगे। इसलिए भगवान ने लक्ष्मी दिया है, धन दिया है, सदुपयोग करना, कथा में खर्च करना, यज्ञ में खर्च करना, और भंडारे में खर्च करना, मंदिर में खर्च करना। सदुपयोग हो, सत्कर्म हो, धर्म में लगे तो सो धन धन प्रथम गति जाकी, दान भोग और नाश। और दूसरी गति जीवन में परमात्मा ने दिया तो खूब शौकसान करना। क्यों? क्योंकि पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। अपने जीवन में आनंद कर लो, आपको परमात्मा ने दिया है, अपने बच्चों के लिए मत जोड़ो। यदि वो लायक हैं तो हमारे बाद जो बचेगा उन्हीं का तो है, अभी उसमें से पता नहीं कितना वो बना लेंगे। अन्यथा हम भूखे रह रह करके, नमक रोटी खा करके, फटे कपड़े पहन करके और खूब कंजूसी करके धन संग्रह किया, लेकिन वो संग्रह किया हुआ धन, कंजूसी का धन, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा हमारे बच्चे की, और फिर खाएगा, पिएगा, खेलेगा, सब पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी, कुछ पता नहीं लगेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए धन परमात्मा ने दिया है, अपने हाथों से सत्कर्म में लगा देना, वो अगले जन्म के पैतृक संपत्ति के कोष में, अकाउंट में जमा हो गई, और दूसरे नंबर पर स्वयं आनंद कर लेना, हमसे जो बचेगा उनका है, दूसरा थोड़ी ले जाएगा। लेकिन इतनी ममता मोह अज्ञानी लोगों में होता है, स्वयं कष्ट भोग लेंगे, फटे पहन लेंगे, पैदल चल लेंगे, लेकिन खर्च नहीं करेंगे, गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे, बस पैदल चलते रहेंगे, अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं पहनेंगे, नहीं, खाओ पियो, आनंद करो जीवन में, यही जीवन है, हमसे जो बचेगा उनका है।
इस प्रकार जो रहेगा उसका जीवन सफल है, अगला जन्म अच्छे कुल खानदान में रह जाएगा, फिर मिलेगा। इसलिए हमेशा दान देना। एक बात कहूं, आलू मूली गाजर ये क्या करते हैं, अपनी संपत्ति दबा दबा कर रखते हैं जमीन के अंदर, ऊपर से हरे हरे पत्ते दिखाते हैं। मतलब हरे पत्ते दिखाने का मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। परिणाम क्या होता है, समय आने पर किसान आता है, पकड़ता है, मूल से निकाल कर बाहर कर देता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है, जड़ से मिट जाता है। कारण क्या था, जो कहता था कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, सब कुछ, लेकिन कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अपेक्षा देख लो उन लोगों को, किसको, आम, संतरा, अनार, फलदार वृक्षों को देखो, वो कभी अपनी संपत्ति नहीं चुराया और खुला छोड़ दिया, खाओ पियो आनंद करो। आम, संतरा, अनार, अमरूद, फलदार वृक्ष जो है ये सब खुला छोड़ दिया, खाओ पियो आनंद करो। सब लुटा देते हैं, लेकिन अस्तित्व नहीं मिटता, जड़ से नहीं मिटते। सीजन आता है, फिर सारी संपत्ति लबालब भर जाती है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो कंजूसी में जीवन जीता है जेब में, लेकिन कहता है नहीं है, देने के लिए नहीं है, लेकिन है, तो अस्तित्व मिट जाता है। और जो हमेशा देता रहता जिस कुएं से पानी निकाला जाएगा, पानी शुद्ध और पवित्र होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा। जिस कुएं से पानी निकालना बंद, बदबू आएगी, समय आने पर सूख जाएगा। ऐसे जब हम दान करना, शास्त्र कहते हैं सतपाच दानात् भवेत् धनाढ्यो, धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् त्रिदम प्रयाति, पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता। सतपात्र को दान देने से धन की वृद्धि होती है। सतपात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो, और सतपात्र को अच्छी जगह दान देने से धन की वृद्धि होती है। और जब धन की वृद्धि की अनुभूति होती है तो हमारा मन और मनोबल और बढ़ता है कि यार बहुत अच्छा, ये काम करना चाहिए, अगली बार और जोर से करेंगे। हमारे जैसे बड़े भैया त्रिपाठी जी कार्य धार्मिक अनुष्ठान गत दिनों से कर रहे हैं, तो इनका मनोबल दिनों दिन प्रतिवर्ष ऊंचा हो रहा है और प्रतिवर्ष और अच्छा से अच्छा होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम इनको देखने को मिल रहा है। जब हमको परिणाम मिलेगा कि ये काम करने से क्या परिणाम होता है, जब हम जानेंगे, अनुभव होगा, तो मनोबल बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो सतपात दानात् भवेत् धनाढ्यो, धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम। जब हमारे धन में वृद्धि होगी, आज हम 1000 कमा रहे हैं, 100 रुपए हमने दान किया, परमात्मा के कृपा से अगले वर्ष हम 2000 कमाने लगे तो 200 रुपया दान करेंगे, 4000 कमाने लगेंगे 400 रुपया दान करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास संपत्ति का आगमन होने लगेगा, दान में वृद्धि होने लगेगी। और जब दान में वृद्धि होगी तो उस दान की वजह से धर्म में वृद्धि होगी, धर्म में वृद्धि होगी तो जानते हो पुण्य में वृद्धि होगी, पुण्य में वृद्धि होगी तो जानते हो, ध्यान देना, पुण्य का फल क्या होता है, सुख होता है। जीवन में हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन सुख कहां से मिलता है, सुख किस फल का फल है? तो सुख है पुण्य का फल, दुख है पाप। हम जीवन में पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, चाहते सब सुख है, पुण्य नहीं करते। पुण्य कैसे करेंगे, पुण्य कैसे मिलेगा? धर्म करने से। धर्म कैसे होगा? सत्कर्म करने से। सत्कर्म कैसे होगा? सद्बुद्धि आने से। सद्बुद्धि कैसे होगी? सज्जन पुरुषों के साथ में बैठने उठने से। क्यों? क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसे बने पानी। इसलिए जितना हो सके जीवन में सत्संग करना। सत्संग का मतलब अच्छे पुरुषों का संग। विभीषण ने भगवान से कहा था, मंदिर में जाओ, प्रार्थना करो, धन दौलत मत मांगो कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये तो हमारे कर्म होंगे तो दौड़ कर आएगा। दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप है तो परिणाम आ जाता है, भोगना पड़ता है।
तो ऐसे जीवन में हमारे बैंक में यदि पुण्य जमा होगा तो सुख तो अपने आप आएगा, मांगने की क्या जरूरत है। मांगो तो क्या मांगो कि हे परमात्मा, सज्जन पुरुषों का अपने भक्तों को साथ देना और हमें कुछ नहीं चाहिए। विभीषण ने क्या कहा था? प्रभु, नरक में डालना हो तो नरक में डाल देना हमें स्वीकार है, लेकिन दुष्ट लोगों की संगत से दूर रखना बस। बाबा लिखते हैं के बर भलबास, ये बर भलबास नरक करता था, दोष संग जन देहि विधाता, दोष संग। नरक स्वीकार है परमात्मा, हम भोग लेंगे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन दुर्जन लोगों से दूर रखना। पर भलबास नरक करता था, पर भलबास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता, के दुष्ट संग, दुष्ट संग जन देहि विधाता। तेली का बैल, पहले के जमाने में कोल्हू चलते थे, तेली का बैल घूमता रहता था, दिन भर कोल्हू खींचता रहता था, दिन भर कोल्हू खींचता रहता था। थोड़ी देर में वो तेली थोड़ी सी खली खिला देता उसको, खली खाता, खुश हो जाता, उम्मीद ये लगाता अभी और मिलेगी, अभी और मिलेगी, अभी और मिलेगी। इसी आशा में सारे दिन चक्कर लगाता रहता। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी सी खली खिला देता, और वो खली खिलाकर एहसान नहीं करता था तो इतनी निकालता था, तब थोड़ी सी खिलाता था। उसी ने मेहनत करके इतनी निकाल के रखा और उसमें थोड़ी सी उसको मिली, उतने में खुश हो जाता था। सारे दिन चक्कर लगाता रहता था, सारे दिन घूमता रहता था, कोल्हू खींचता रहता था, सारे दिन थोड़ी सी खली की लालच में। और सब तेली सब माल बेचने के लिए बाहर रखता, थोड़ी सी खिला देता, उतने खुश हो जाता। नहीं लगता कि हमारी और आपकी हालत वही तेली के बैल जैसे वर्तमान में हो गई है। कैसे? सुबह हुआ, एक कप चाय श्रीमती ने बना करके लेकर आई, चद्दर खींचा, ओ पिंटू के पापा उठो, लो चाय पियो, जल्दी तैयार हो, विलंब हो रहा है, फैक्ट्री ऑफिस कारखाना दुकान खेत खलिहान जाने के लिए, चलो जाओ तैयार हो जाओ। एक कप चाय पिया, खदेड़ दिया, पिलाया, खदेड़ दिया, हम पिए, चल दिए। जाते जाते बहुत ज्यादा प्रसन्न यदि रहेगी तो कुछ नाश्ता वास्ता भी करा दिया, नहीं तो कहेगी टिफिन भेज दूंगी, चिंता मत करना, जाओ काम से लग जाओ। दोपहर में टिफिन आ गया, भोजन कर लिया, फिर लगे रहे खेत में, खलिहान में, दुकान में, फैक्ट्री में, नौकरी में, जहां भी। शाम के वापस घर आए, फिर एक कप चाय। अब कुछ लेकर हम आए होंगे, नमकीन बिस्कुट, तो उसी में से थोड़ा सा मिल जाएगा, बाकी सब रख लेंगे। लाए हैं 1 किलो, मिलेगी 50 ग्राम, सब रख लिया। फिर भोजन लगा दिया, भोजन खिला दिया, बिस्तर लगा दिया, सो जाओ मेरे प्यारे, सो जाओ सो जाओ, सो गए। सुबह हुआ, फिर चादर खींचे, फिर 1 कप चाय लियो, जल्दी जाओ। सारी जिंदगी 1 कप चाय, दोपहर में टिफिन, शाम के भोजन, बिस्तर, इसके अलावा कुछ हाथ लगा? सारी जिंदगी तेली के बैल जैसे, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से खेत, खेत से घर, सारी जिंदगी चक्कर लगाते रहे, न भजन, न पूजा, न पाठ, न दान, न दक्षिणा, तेली के बैल जैसे। और एक दिन चले गए, क्या मतलब रहा? इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, तुझे श्री भगवान। इसलिए सर्पों के आभूषण धारण किया है। हम आप लोग संपत्ति,
धारण करें। भगवान ने लायक बनाया है तो सदुपयोग करना, आसक्त मत होना, अन्यथा सर्प बन करके ये तुम्हारे को जीना हराम कर देंगे। त्रिशूल लेकर के गए हैं, इसका मतलब तुमको जब जीवन में कोई आसरा न मिले तो शंकर कहते मेरी शरण में आ जाना। जब कोई स्वीकार नहीं करेगा मैं बैठा हूं, इसीलिए अब श्मशान में बैठे हैं। जब घर वाले भी नहीं रखने को तैयार होते तब शिव कहते हैं मेरे दरबार में आ जा। वो बुला रहे हैं लेकिन हम लोग जा कहां नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा उनके दरबार में। जब कोई नहीं रखेगा तो मजबूरी है जाने के लिए। लाज जब लगती है तो घूंघट की याद आती है। लाज जब लगती है तो घूंघट की याद आती है, और प्यास जब लगती है तो पनघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, कि उम्र ढलती है तब मरघट की याद आती। जब घर वाले तिरस्कार कर देते हैं, सत्ता संपत्ति पर अपना अधिकार खत्म हो जाता है, बच्चों का कब्जा हो जाता है, फिर हम अपनी मर्जी से एक पैसा दान नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते हैं, घुटने पैर शरीर सब जवाब दे दिया, तब कहते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हनुमान जी है, शंकर जी है, माता जी। भगवान कहते हैं जब तक लायक था, युवान था, अपने हाथ में सत्ता संपत्ति दौलत अधिकार था, तब तक तो नो इज गॉड। मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान क्या चीज है। और आज जब सब जगह से निराश हो गए तब मेरे दरबार में यहाँ आया है मेरी खोपड़ी खाने के लिए। तो वो भी कह देते होंगे कि तेरे पास उस समय टाइम नहीं था। लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं है हमारे पास, कथा सुनने आना था टाइम नहीं है, मंदिर में आना था